आर्य जहां पर रहते हैं, जिस पद को आर्यों ने प्राप्त किया उसको प्राप्त करो, आर्यों के निवास स्थान को प्राप्त करो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। ऋग्वेद में महिलाओं को, या वेदों के अंदर, ऋग्वेद में ही है या किसी और वेद में है, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ये वेदों में ही है कि स्त्रियों को किस तरीके से भगाकर ले जाना चाहिए। अब सवाल है कि महिलाओं को भगाकर ले जाना चाहिए, ऐसा आक्रमणकारी आर्यों को क्यों आवश्यकता पड़ी? इन जहरीले नागों का फन आज बिल्कुल कुचल दूंगा। ये जितनी नई नई थ्योरीज लेकर आए हैं ना कि आर्य विदेशी हैं, ये थ्योरी, ये डीएनए, ये इतिहास के तथ्य, उन सारी की सारी थ्योरीज का आज अंतिम संस्कार मैं कर दूंगा। यहां से बात शुरू करते हैं। इन लोगों का मानना है, जैसा कि अंग्रेजों ने आर्यन इन्वेशन थ्योरी लागू की थी और उसमें बताया था कि जो जाटों में, राजपूतों में, गुर्जर में, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, लोहार, चमार, कुम्हार, महार, ये जितनी जातियां हैं, इनमें जो सांवले या गोरे रंग के लोग होते हैं, सामान्यतः जैसा हमारा रंग है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सारे के सारे आर्यों के वंशज हैं। और आर्य इस देश में बाहर से आए थे। आर्यों ने यहां पर आक्रमण किया मूल निवासियों पर, और यहीं पर यहीं की जो लड़कियां थी उनसे ब्याह किया, शादी की और उनसे बच्चे पैदा किए। और बाकी जो काले लोग बच गए, जो सामान्य जिनका रंग काला है, वो यहाँ के मूल निवासी थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। ये एक थ्योरी अंग्रेजों ने दी। इन आज के तथाकथित कुछ ऐसी एसटी के लोगों ने इसको जातिवादी समीकरण में लेकर के इस थ्योरी को कैश कर लिया और लगातार इस देश में जातिवाद के नाम पर, समुदायवाद, संप्रदाय के नाम पर जहर फैला रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई इस पर चर्चा करते हैं और फिर आपको ऐसे प्रमाण दूंगा कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूं, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। और अंबेडकर जी दलित के विषय में क्या कहते हैं, शूद्र के विषय में क्या कहते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ना, हु वर द शूद्राज। अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक है, राहुल लारे की लिखी हुई नहीं है। हु वर द शूद्राज, उसका 7 चैप्टर है जिसमें कहा गया है शूद्र कौन थे। इतिहास, शूद्रों का इतिहास, हिंदी वर्जन उस पुस्तक का पढ़ लेना। 7वां चैप्टर शूद्र कौन थे, उसमें स्पष्ट कहते हैं शूद्र भी आर्य थे। अंबेडकर जी कह रहे हैं और कह रहे हैं क्षत्रिय वर्ण होता था, ये भी, इसमें भी जातियां, जनजातियां होती थी, इसमें भी क्षत्रिय होते थे। अंबेडकर का सिद्धांत है, राहुल आर्य का नहीं, पुस्तक पढ़ लेना। और एक नहीं, अपने पत्रों में भी, राइटिंग्स में भी अंबेडकर ने कहा। साइड में एक फोटो भी आप देख रहे हो, उसी पुस्तक की है। 143 पेज नंबर, 142, 141 ये पेज नंबर देख लेना 7 चैप्टर के, शूद्र कौन थे। और महाभारत से श्लोक दे रहे हैं, 60वें अध्याय का 38 और 40वां श्लोक दिया। शतपथ ब्राह्मण से श्लोक दे रहे हैं अंबेडकर जी कि शूद्र जिनको कहते हैं आज, जिनको दलित कहते हैं, वो भी आर्य थे, अनार्य नहीं थे। मूल निवासी की थ्योरी तो थी ही नहीं, है ही नहीं कुछ भी। ये सारी की सारी कम्युनिस्ट और मुसलमानों की, अर्थात इस्लामियत की चाल है। ये हिंदुओं को टुकड़े करने के लिए, जाटों को ब्राह्मणों से भिड़ा दो, ब्राह्मणों को अलग, राजपूत, मराठा, पटेल, दलित, शूद्र, इन सबको आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के। शुरुआत इसकी भीमराव अंबेडकर से हुई। भीमराव अंबेडकर की जब तक राजनीति चली तब तक ठीक था, बाद में कांग्रेस से उनको निकाल दिया और बुढ़ापे में कोई उनको पूछ नहीं रहा था, कहीं कार्यक्रमों में आदि में जाना आना उनका था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जीवन का अंतिम समय है, क्यों ना कुछ पुण्य कमा लो, जाते जाते लोगों में ऐसा नाम अपना अमर कर जाऊं कि लोग कभी भूले ना। जाते जाते हिंदू से बौद्ध बन गए, साथ साथ 8-10 लाख लोग और जो हिंदू थे वो बौद्ध बन गए।
आज वही जो सपेले हैं फन को उठाए हुए हिंदुओं को दिन रात गाली देते हैं, हिंदुओं के भगवानों के विरुद्ध अश्लील बातें सीधा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आकर करते हैं। 1982 में, 83 में और उसके बाद सलेम शहर में तो श्री राम की मूर्ति पर माला पहना करके और गधे पर मूर्ति और इस प्रकार से आगे किया गया था। सबने चप्पलें मारी। ये चल रहा इस देश में बड़े स्तर पर, मूर्तियां तोड़ी जा रही हिंदुओं की, उन पर पेशाब किया जा रहा, सब प्रकार से सारी चीजें, और कहा जा रहा आर्यों भारत छोड़ो तो मुगलों की तरह विदेशी, अंग्रेजों की तरह विदेशी हो। ये एक पूरा षड्यंत्र चल रहा, आप सब जानते हैं। इस षड्यंत्र की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने कर दी थी बौद्ध धर्म अपना करके। अब बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया तो उसके बाद लगातार 9 जो बुद्ध बने थे उन्होंने हिंदुओं को कोसना शुरू कर दिया। उन्हीं की संतानें और कुछ आजकल के नए नए सपोले उठ करके सोशल मीडिया पर लगातार दुष्प्रचार करते हैं, इधर उधर से घटिया किस्म की नकली चीजें उठाकर लाते और कहते हैं आर्य विदेशी है, ये प्रमाण लो, आर्य विदेशी वो प्रमाण लो। इन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज तक किसी माइके लाल का जवाब नहीं आया है, और जो माइका लाल इस विषय पर टकराने की हिम्मत करता है, वामन मेश्राम, औकात नहीं भैया इनकी, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, बहुत बार चैलेंज कर चुका हूं, आज तक कोई माइका लाल सामने नहीं आया राहुल आर्य के आर्य विदेशी या स्वदेशी इस विषय पर चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए कोई सामने नहीं आया। दिल्ली में ललकारा था जब कह रहे थे हम इतने लाख हिंदुओं को बौद्ध बनाएंगे, 5 को भी नहीं बना पाए, 5 लाख की बात कर रहे थे, इनके 5 लाख तोते उड़ गए थे। आज चलिए बुद्ध बने थे, ये भीमराव अंबेडकर बौद्ध बने थे, ठीक है, और उनके साथ लाखों बुद्ध बने थे। आज भी कुछ 9 बुद्ध हिंदुओं को गाली देते हैं, यही लोग हैं, बाकी SC ST से, बाकी इन और जातियों से कोई नहीं उठकर आ रहा, यही कुछ लाख लोग हैं जो बुद्ध बने हुए हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वो गाली देते हैं। अब बुद्धों पर ही बात करते हैं, क्योंकि ये सारा मुकाबला हिंदू और बौद्धों का है, ये आजकल के जो दलित जिनको कहते हैं उनका या स्वर्णों का नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए यहां से, और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि अंबेडकर तो एक उनके लिए खिलौना है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं अपनी रोटी दाना पानी के लिए, बस ऐसे ही महात्मा बुद्ध उनके लिए खिलौना है। कैसे वो सिद्ध कर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने आर्यों के विषय में क्या कहा, ये सारी थ्योरी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, सब छोड़िए, पहले महात्मा बुद्ध पर आते हैं। और 9 बुद्ध जो बने हुए हैं SC ST वाले जो महात्मा बुद्ध को महामानव भगवान मानते हैं, और निश्चित रूप से थे वो महात्मा बुद्ध आर्यों के विषय में क्या कहते हैं। ऐसे ऐसे वामन मेश्राम और भीमराव अंबेडकर की तो कोई औकात नहीं होगी महात्मा बुद्ध के सामने। भैया महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो आर्यों के देशित धर्म में रत रहता है, यहां पर जिसने ट्रांसलेशन किया है ना उसने बड़ी चालाकी दिखाई है। ये बुद्ध और ये आजकल के जो आर्यों को विदेशी आक्रमणकारी बोलते हैं ना, कितने चालाक होते देख रहे हो ना आप। यहां पर ब्रैकेट में बुद्ध कर रखा है, आर्य का अर्थ बुद्ध कर रखा है इनने। अब आर्य का अर्थ बुद्ध कर दिया तो आर्य विदेशी आक्रमणकारी कैसे हो गए। बहुत चालू पुर्जे हैं ये। जो आर्यों के देशित धर्म में रत रहता, जो आर्यों का देश है वहां जो धर्म है उनके देशित धर्म में, रक्षित धर्म में, उनके स्थान वाले धर्म में, इसके इस प्रकार के अर्थ है, उसमें रत रहता है, उसमें लीन रहता, तल्लीन रहता, उसका पालन करता है, वो मन वचन तथा शरीर से उत्तम होता है। इसका अर्थ जानते हो महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं आर्य तो सर्वोत्तम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके देशित धर्म में रत रहने वाले ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आर्य कितने सर्वश्रेष्ठ होंगे। आगे भगवान कहते हैं उन्होंने शांति, शिष्टता तथा समाधि में संलग्न हो श्रुत और प्रज्ञा के सार को प्राप्त कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुत पिटक में ये बात आई, सुत पिटक में ये बात आई हुई है। अब सुत पिटक में भगवान बुद्ध ने ये बात कही कि आर्य तो शांति प्रिय होते हैं। ये कह रहे हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके यहां के मूल निवासियों को मारा, उनकी महिलाओं से जबरदस्ती ब्याह शादी की, बलात्कार किया। इतनी नीच हरकतें ये कर रहे अंग्रेजों की चाल में फंस करके। बहुत बड़ी बात है, वो विदेशी थे, फूट डालने के लिए एक नई थ्योरी दे दी ताकि उनको विदेशी कहें तो औरों को भी विदेशी कहें, आपस में लड़ते रहे, उनका राज्य आगे तक बढ़ सके। इन्होंने कैश कर लिया, इनकी राजनीति उससे चली। ये यहां पर भगवान बुद्ध कह रहे कि आर्य तो शांति प्रिय होते हैं, शिष्टता उनमें होती है, समाधि में रत धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले, ध्यान योग करने वाले लोग होते हैं, उनको इन्होंने आक्रमणकारी बता दिया।
बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पूरे हिंदू समाज को एक तरीके से विदेशी आक्रांता इन्होंने सिद्ध कर रखा है। यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इस देश के टुकड़े होने में ज्यादा समय नहीं है। यह थ्योरी इस देश का विनाश करेगी, इसीलिए इस पर महत्वपूर्ण रूप से मैं आ रहा हूं। इन वीडियो को शेयर करना हर व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले वीडियो बना चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण और पूरी लंबी हर एक बात का लॉजिकली ऐतिहासिक रूप से मैं बता चुका हूं, उसमें प्रमाण दे चुका हूं। माइका लाल कोई आ भी नहीं पाएगा। चलिए देखिए, धम्मपद, इसमें आते हैं भगवान बुद्ध की पूरी शिक्षाएं, उपदेश धम्मपद में जो के त्यों इसमें बताए गए। धम्मपद में भगवान बुद्ध क्या कहते, बहुत बड़ी बात कहते। सारे SC ST के भाई बहन माताएं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सब इसको ध्यान से सुन लीजिए, और जो बुद्ध है ना वो जरूर सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आर्यों का दर्शन सुंदर है। आर्यों का तो दर्शन भी हो जाए ना, उनका तो दिखाई भी दे जाए, वो भी बहुत सुंदर है, वो भी बहुत महान है। वो तो दिख जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं, उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है। उनके साथ रहना जो है वो सदा सुखदायक होता है, बहुत अच्छा होता है। उनके साथ यदि रहने का मौका मिल जाए तो आपने अच्छे कर्म किए हैं। ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं, मूढ़ा के दर्शन न होने से मनुष्य सदा सुखी रहता। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, इनका दर्शन ना हो तो व्यक्ति सुख कारक रहता है, सुखी रहता है। आर्य के दर्शन हो तो व्यक्ति सुखी होता है। उनके साथ निवास करना तो बहुत बड़ी बात। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है, मान के चलिए 0.1%। मैं केवल कह रहा हूं लेट, जैसे मैथ्स में होता है, अगर आर्य विदेशी हो तुम्हारे अनुसार मान ले, तो भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं उनके साथ निवास करना तो अच्छे कर्म किए तभी उनके साथ निवास हो पाता है। आपकी सभी थ्योरीज धरी की धरी रह गई। इसका सीधा अर्थ जानते हो क्या निकलता? ना तो ये बौद्ध हैं, ना ये हिंदू हैं, ना ये SC ST वाले, कुछ नहीं है। ये सारे के सारे आज इस्लाम इनकी कंधे पर बंदूक रख के आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है। जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले देशद्रोही हैं। देश को तोड़ने के टुकड़े करने के सपने देखते हैं। फिर एक टुकड़ा लेंगे ये मूल निवासियों के नाम पर और उस पर राज करने के सपने देख रहे हैं। ये जितनी सारी शक्तियां लगी हुई ना, ये सारे के सारे सुधर जाइए। ना SC वाले बचेंगे, ना ST वाले, ना OBC वाले, ना स्वर्ण, कोई नहीं बचने वाला भैया। एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी ही आपको पता होगी ना, जब पिता अपने पुत्र को कहता ले इस लकड़ी के टुकड़े को तोड़, बच्चा तोड़ देता, फिर कहता पूरे गट्ठड़ को तोड़, फिर नहीं टूटता, फिर समझाता एकता में बल है। ये समझ में नहीं आएगा? पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। बच्चियों को, दलित की बच्चियों को उठा ले जाते घर से आतंकवादी, उनसे बच्चे पैदा करते, फिर वो आतंकवादी यहां पर भारत में छोड़ देते हैं और वो दलित वहां चीखते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में हो रहा है ये, भारत में कई जगह हो रहा, मुसलमान कर रहे हैं। अभी राजस्थान की घटना है तो सबके सब चुप हैं। चलिए ठीक है, ये महात्मा बुद्ध ने इतना ही नहीं कहा, आगे फिर कहते हैं मल्लवग्गों में कहते महात्मा बुद्ध, जो कहते हैं ना जो आर्य हैं वो बाहर से आए हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये सारे के सारे इतिहासकार आज पता नहीं, उनको मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। कीचड़ में भी यदि जगह मिल जाए ना तो मुंह छुपा लेना, आपके लिए कोई जगह छोड़ेगा नहीं राहुल आर्य। महात्मा बुद्ध क्या कह रहे, मतलब ये आजकल के सपोले हजारों साल पहले का इतिहास अच्छा बताएंगे या हजारों साल पहले एक शेर पैदा हुआ महात्मा बुद्ध, वो अच्छे से इतिहास बताएगा? ये बताएंगे क्या? वो बताएगा महात्मा बुद्ध बताएगा, भगवान बुद्ध बताएगा। तो गौतम बुद्ध ने क्या बताया सुनिए। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, सो तू अपने लिए द्वीप बना, द्वीप रक्षा के लिए एक द्वीप बना अपने लिए। फिर कह रहे हैं उद्योग कर, अर्थात सो करो ही दीप मत्तनो खिप्पम वयम पंडितो भव। उद्योग कर, पुरुषार्थ कर, परिश्रम कर, मेहनत कर और फिर पंडित बन। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध कह रहे हैं निधंत मलो अनंगणो दिब्बम, अर्थात जो तुम्हें अपने मल है उनको धो डालो, दोष रहित हो जाओ। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है, अर्य भूमि में ही सी, जो आर्य भूमि है, आर्यों का दिव्य पद है, जो आर्यों का स्थान है, उसको प्राप्त हो जा, उसको प्राप्त कर। आर्य जहां पर रहते हैं, जिस दिव्य पद को आर्यों ने प्राप्त किया है, उसका हिस्सा तू बन सके, इतनी मेहनत कर। ऐसा कहते नहीं है कि अरे डॉक्टरों की जो ऊंची टीम है ना, आप नर्स से, अभी नर्स हैं, मेहनत करो,
उच्च वर्ग में जाओ, डॉक्टर जहां पर रहते हैं, जहां पर डॉक्टर प्रैक्टिस करते, लोगों की सेवा करते, जान बचाते, मतलब अपने से ऊपर उठो। आर्य जहां पर रहते, जिस पद को आर्यों ने प्राप्त किया उसको प्राप्त करो, आर्यों के निवास स्थान को प्राप्त करो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है। कौन कहता है आर्य यहां के मूल निवासी नहीं, आर्य बाहर के? अरे जितने भी हिंदू है ना, आज जो गणना होती देश में, सबके सब मूल निवासी हैं। अरे जो बाहर का है वो मुगलों की संतान, मुसलमान इस्लाम वाले बाहर के हैं। उससे पहले हूण और उससे पहले और भी कुछ छोटे छोटे जातियां प्रजातियां थी जो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अंग्रेज यानी कि आज ईसाई जो भारत देश में, ये यहां के मूल निवासी नहीं भैया, ये विदेशी हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, लेकिन दिमाग में पड़ेगी नहीं। मैं जानता हूं इस बात को कि जिन लोगों ने ये प्रचार करना यूट्यूब पर, जिनका दाना पानी चल रहा वो करेंगे, वो मेरे इस कहने से सुधरेंगे नहीं। लेकिन एक व्यक्ति पर भी यदि सही मायने में असर पड़ गया तो मैं अपना पुरुषार्थ सफल समझूंगा, हर घर तक पहुंचा देना। भगवान बुद्ध इतना कहकर नहीं रुकते हैं, इतना कहकर नहीं रुकते हैं। भगवान बुद्ध आगे जानते हो क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध आगे कहते हैं धम्मठ वग्गों में, न तेन अर्यो होती ये निपाणानी हिंसति अहिंसा सब पाणानम अरियोति पउच्चति। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। मतलब जो प्राणियों की हिंसा करते हैं ना, वो आर्य नहीं है। यानी कि जो आजकल के ब्राह्मण है, कुछ गिने चुने होंगे, और भी सारी जातियों में, सब जगह जाति जिनको कहते हैं, जन्म से जो मानते हैं, वैसे जन्म से कोई जाति नहीं होती इस संसार में। सनातन धर्म, मनुस्मृति सारी पढ़ो एक बार ध्यान से, तब पता चलेगा। कम्युनिस्टों ने पिछले 100 सालों में और उससे पहले अंग्रेजों ने मनुस्मृति अपने अनुसार छपवाई, उसमें जबरदस्त मिलावट कर रखी और मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन उनकी मिलावटी मनुस्मृति में भी दो तरह की बातें साफ है। एक जगह लिखा मांस मत खाओ, एक जगह लिखा मांस खाओ। एक जगह लिखा है जाति में ये चीजें होनी चाहिए, दूसरी जगह लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, यदि बुरे कर्म करेगा शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। वर्ण व्यवस्था, वहां जाति का कोई नाम ही नहीं। कहा है पूरी मनुष्य एक जाति है। सब प्रकार ये है। तो मनुस्मृति आदि पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। यहां पर क्या कहा है? प्राणियों की हिंसा करने वाला आर्य नहीं है, बल्कि जो प्राणियों की रक्षा करे, चाहे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी चिड़िया कबूतर बाज मनुष्य जो भी है ना, उन सब की जो रक्षा करे ना, वो आर्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा था नमो बुद्धाय। इज देयर एनी एल्यूजन टू द आर्यन प्रायर रेजिडेंस इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया? कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पा रहा, कहीं भी ये तथ्य नहीं है कि आर्यन आउटसाइड इंडिया, बाहर से आए हुए हैं। एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 आप पढ़ लेना। राहुल आर्य को बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी मूल विचारधारा कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से चलाई जाती थी, आज भी चलाई जाती। आज एक बात बताई जाती, तथाकथित दलित समुदाय इसको बड़ा प्रचार प्रसार किया करता है कि हमारे पास अब कोई तथ्य नहीं है भाई, हमारे पास कोई इतिहास नहीं है, हमारे पास कोई संस्कृति, कोई काव्य नहीं है, हमारे पास कोई भाषा नहीं जो इस बात को सिद्ध करे कि आर्यों ने आक्रमण किया था, कोई शिलालेख नहीं है, कोई खुदाई से प्राप्त चीजें नहीं है जो सिद्ध करे आर्यों ने यहां पर आक्रमण किया था। लेकिन हम तो फिर भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? तर्क देते हैं। अपने आप को डॉक्टर कहते हैं यूट्यूब पर आकर, कैसे कैसे डॉक्टर कैंची छोड़ देते हैं ऑपरेशन करके, हमें पता कौन कैसा डॉक्टर है। वो डॉक्टर बैठ करके ये कहते हैं कि ब्रिटेन में एक डीएनए जांच हुई है, हम तो उस डीएनए जांच को मानेंगे। उस डीएनए जांच में बताया गया है कि कोल को, भील को, संथाल को, द्रविड़ों को, इनको हटा दीजिए, बाकी जो बच गए ना हिंदू सारे के सारे, वो आर्यंस है और वो यूरेशिया से आए हैं। ये डीएनए कहां का है? ब्रिटेन के प्रोफेसर ने डीएनए किया है। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। ब्रिटेन से ही ये चीजें पहले चली थी। आज भी जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो वहां जाकर भीख मांगते हैं यूनिवर्सिटी में कि कुछ दे दो ना महाराज, हिंदुओं के विरुद्ध बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। कोई शोध, कोई गलत सलत चीजें, कोई तथ्य उठाकर लाइए, डीएनए वीएनए की कोई लेटेस्ट फीचर्स दीजिए हमें, ताकि भारत में जाकर दुष्प्रचार कर सके, हिंदू पर आक्रमण कर सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि राहुल आर्य जैसे हिंदू अभी जीवित है और एक अकेला नहीं, करोड़ों है। अब मेरा प्रश्न आप पर उठता है इसी डीएनए पर, तथाकथित हरामखोरों पर, कि डीएनए तो चंगेज खा का आधी दुनिया में मिलता है, क्या उसे मंगोल नहीं माने? फिर उसे भी भारतीय मान लो, उसे ब्रिटिश मान लो, उसे अमेरिकन मान लो, उसे स्वीडिश मान लो, उसे जापानीज मान लो, उसे रशियन मान लो, कुछ भी मान लो। उसे क्यों नहीं मानते? उसे मंगोल को क्यों कहते हो? उसका डीएनए तो आधी दुनिया में मिलता है। अरे डीएनए मिलने से ये बात सिद्ध कहां होती है कि हम वहां से आए थे? हमारा डीएनए विश्व के कई देशों में मिलता है।
भारत से जो लोग अन्य देशों में गए उनका डीएनए मिल जाएगा। तो क्यों ऐसा माना जाए कि हम वहां से आए थे? क्यों ना ऐसा माना जाए कि यहां से यूरेशिया लोग गए थे? कहां जाओगे? मेरे तथ्य का, तर्क का कोई उत्तर है? नहीं है। बाप से बेटा निकलता है ना। यहां पर सारे वेद हैं, यहां पर सारे उपवेद हैं, यहां पे दर्शन है, आरण्यक है, यहां पर उपनिषद है, यहां पर हमारी व्याकरण है, यहां पर रामायण महाभारत है, काव्य महाकाव्य है, संस्कृति है, सभ्यता है, महापुरुष है, जो यहां पर दैनिक दिनचर्या है, परंपरा है, इतिहास है, खुदाई से प्राप्त चीजें हैं। सारी की सारी चीजें जब आर्यों की इसी देश में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाप यही है। यहां से गए हुए जो लोग हैं वो यूरेशिया गए, यहां से गए हैं, वहां से यहां नहीं आए। वहां तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अन्य किसी भी देश में इस प्रकार की चीजें आर्यों की है ही नहीं। अब मैं यहां से जाऊंगा तो यहां तो मेरी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा यहां के लोगों में तो रहेगी ना, लेकिन अन्य पूरी दुनिया में कहीं हमारे जो कर्मकांड नहीं है हिंदुओं के, आर्यों के, केवल यही है। सारे कर्मकांड, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र, काव्य, महाकाव्य, संस्कृति, सभ्यता, महापुरुष सब। यदि मेरे नमो बुद्धाय कहने से बुद्ध प्रसन्न होते हैं तो मैं ये कह दूंगा। यदि हमारे जो SC ST के भाई जय भीम जय भारत कहने से खुश होते, प्रसन्न होते, तो मैं ये भी बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक आता हूं। बहुत सारे पाखंडी मुझे भी कहते हैं तू नीच है, शूद्र है, चमार है, SC ST वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल है भाई, क्या कर लोगे? जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, ना जन्म से कोई नीचा होता है, ये सनातन धर्म कहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मिलावट के कारण ये सारी चीजें आई, और इसको मैं अगली वीडियो में जब मैं कुछ इतिहास बताऊंगा, कुछ जिनको आज चमार कहते, जिनको उनका इतिहास बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि कब से ये चीज प्रारंभ हुई। जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, स्त्रियों के पैरों में एक तरीके से जंजीर बांध दी गई, शूद्रों को बाहर निकाल दिया गया, ये सब कब से प्रारंभ हुआ, इसका ऐतिहासिक आपको पूरा का पूरा तथ्य मैं दूंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये जितने सपोले लगे हुए ना आर्यों को विदेशी सिद्ध करने में, इन सारे सपोलों का फन कुचलने का अभी समय है, अन्यथा देर हो जाएगी। इसी देश में हमारे SC ST, स्वर्ण, OBC, जो भी जिसमें जातियां आती है ना तथा कथित, सब मैं चमार, मैं लोहार, मैं जाट, मैं बामन, हो क्या तुम? क्या हो तुम? 1235 साल की गुलामी भूल गए क्या? हो क्या तुम? अलग अलग बट गए थे, आपस में लड़ते थे, मारे पीटे, घरों से मां बहन बेटियों को छीन कर ले गए, उनके सतन काटे गए हैं चाकू छुरी से, गुप्तांगों में सरिया घुसाए गए, उनको चाकू से काटा गया, उनको तड़पाया गया है। दोख्तरे हिंदुस्तान, दो कौड़ी में हिंदुस्तान अरब के बाजारों में बेचा गया। भूल गए क्या उन सबको? अरे आजादी के समय पर, डायरेक्ट एक्शन डे पर कितने हिंदुओं का कत्लेआम इस देश में हो गया। पाकिस्तान में कितने हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, कभी सोचा है तुमने? वहां 1% हिंदू क्यों है? वहां 10% से ज्यादा हिंदू थे, सब मार दिए गए थे। यहां पर हमारे हिंदुओं ने सारे मुस्लिमों को घरों में छुपा छुपा कर बचाया था। भूल गए क्या सब कुछ? बंगाल में क्या हो रहा है आज भी, और बंगाल में इमरजेंसी लगी तब क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कितने वहां पर मोपला में क्या हुआ, भूल गए क्या? इस देश में इतिहास भरा हुआ है रक्त रंजित कहानियों का, और हर कहानी में हिंदुओं का दर्दनाक अंत हुआ है। भावी भविष्य ऐसा ही है। एक ही बचने का उपाय है, एक हो जाओ। जितनी भी मानवतावादी शक्तियां हैं वो सारी एक हो जाए। किनके विरुद्ध? राक्षसों के विरुद्ध, जो आपका खून पीना चाहते हैं, जो एक दूसरे से लड़ा करके दोनों तीनों को खत्म करना चाहते हैं। उनके लिए दारुल हरब है भैया, दारुल इस्लाम है। अरे मुसलमान ईसाई सीधा कहते हैं, जो मुसलमान है वो तो कहते हैं जो भैया अल्लाह को भगवान ना माने, पैगंबर को अंतिम पैगंबर ना माने, तो भैया उनको सीधा मारो। वो अभी आपके सामने ठीक ठीक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि संख्या में कम है। पहले एक ताकतवर को मरवाएंगे उसी के भाई से, फिर उनको मारेंगे। ये पूरे देश में हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये तथाकथित जो निवासियों की, मूल निवासी हम, तुम बाहर के, तुम, ये जो थ्योरी है ना, इसका पूरा पटाक्षेप मैं अनेकों बार कर चुका हूं। और किसी माई के लाल में हिम्मत होना तो आ जाना सामने। और आज के बाद कोई बुद्ध तो आ ही नहीं पाएगा, कोई बुद्ध नहीं आ पाएगा। और जो तथाकथित गद्दार थे, वो गद्दारों का मुंह मैं पहले ही बंद कर चुका हूं। लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाकर इतने प्रमाण उनके मुंह पर देकर मारे हैं, कीचड़ में मुंह छुपाने की उनको जगह नहीं मिल पाई है आज तक। दोस्तों, यही प्रार्थना करता हूं
इस वीडियो को हर घर तक पहुंचा दीजिए, हर माता तक, बहन तक, भाई तक, बड़े बुजुर्गों तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। घरों का दरवाजा खटखटाइए, सुनाइए ये चल रहा और सच्चाई ये है, तब हम बच पाएंगे। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। कुछ भी हो जाए, सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, सच कहेंगे, सच सुनेंगे और सच ही उगलवाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम जय हिंद, नमस्ते जी।